जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एग्ज़ाम के प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है उसके लिए हम अपनी एक सीरीज कर रहे थे, और जिस सीरीज में हम इस सामान्य हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अब तक इस सीरीज में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द एवं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है 1 घंटे का होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन होते हैं, सेम 10-10 मार्क्स के। तो आज जो हमारा टॉपिक है यह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। इसलिए जो सारे टॉपिक हैं सभी इक्वली वेटेड है और इक्वली महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द जिन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है, किसी भी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति और सूक्ष्मता के परिचायक होते हैं। अभिव्यंजना शक्ति अर्थात उसको एक्सप्रेस करने के शक्ति, मतलब किसी को भी वर्ड है, कोई शब्द है, उसको व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये मात्र समान अर्थ वाले शब्द नहीं, अपितु विभिन्न संदर्भों में शब्द चयन की निपुणता और अर्थ की गहराई को प्रकट करने का माध्यम भी होते हैं। पर्यायवाची शब्द केवल समान अर्थ शब्द वाले नहीं होते, बल्कि उनके प्रयोग में सूक्ष्मताएं होती हैं जो संदर्भ और भावना के अनुसार बदलती रहती हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। इनके प्रयोग से लेखन में एकलता से बचाव होता है और जो भाषाई सौंदर्य है वो बढ़ता है, और संदेश की संवाद पर दक्षता में भी वृद्धि होती है। जब हम पर्यायवाची शब्दों का यूज करते हैं तो हमारी जो भाषा होती है उसमें मोनोटोनी नहीं आती है, मतलब एक ही जैसी लैंग्वेज नहीं चलती रहती, उससे थोड़ा डिफरेंट होके भाषा निखर के आती है। अगला, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ को मजबूत करता है और आपके अपने विचारों को अधिक सटीकता, विविधता और सौंदर्य के साथ व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। आगे हम देखते हैं इसका जो महत्व है वो क्या है। सबसे पहला महत्व तो है कि ये अव्यंजन की सूक्ष्मता प्रदान करता है, अर्थात पर्यायवाची शब्द हमें अर्थ की विभिन्न परतों को व्यक्त करने की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए, देखना के स्थान पर अवलोकन करना, निरीक्षण करना या घूरना का प्रयोग संदर्भ के अनुसार अधिक सटीक भाव को व्यक्त करता है। ठीक है। सिमिलरली अगला महत्व क्या है कि इससे लेखन में विविधता आती है। एक ही शब्द बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए पर्यायवाची शब्द अत्यंत उपयोगी होते हैं, जिससे लेखन में प्रवाह और नवीनता बनती रहती है। अगला है भाषा का सौंदर्य। साहित्यिक और रचनात्मक लेखन में पर्यायवाची शब्दों का सदा हुआ प्रयोग भाषा को अधिक समृद्ध और कलात्मक बनाता है। नेक्स्ट है स्पष्टता एवं सटीकता। उचित पर्यायवाची का चयन संदेश की अस्पष्टता को दूर करता है और अधिक सटीक बनाता है। अब हम देख लेते हैं जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके प्रयोग का जो नियम है वह कौन कौन से। ये जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नियम है क्या है, संदर्भ। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। एक ही शब्द के अलग अलग पर्याय अलग अलग संदर्भों में उपयुक्त होते हैं, जैसे खाना के लिए भोजन करना, आहार ग्रहण करना, पेट भरना, ये सभी अलग अलग स्थिति में प्रयोग होंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थभेद। प्रत्येक पर्यायवाची का अपना एक विशिष्ट अर्थभेद होता है। जैसे दुख और पीड़ा में अंतर है। जो दुख होता है, दुख हमारा या तो मानसिक हो सकता है या भावनात्मक हो सकता है। वहीं जो पीड़ा जो होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है और अधिक तीव्र हो सकती है। नेक्स्ट है औपचारिकता। कुछ पर्यायवाची अधिक औपचारिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अग्नि के लिए वैश्वानर, और कुछ अनौपचारिक होते हैं जैसे दोस्त के लिए यार। ठीक। नेक्स्ट है हमारी भावना।
कुछ शब्द विशेष भावनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी के लिए हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास या आनंद। प्रत्येक की अपनी एक तीव्रता और रंगत होती है। मतलब जैसे हर्ष का प्रयोग अलग खुशी जाहिर करने के लिए, प्रसन्नता या उल्लास का प्रयोग अलग तरह की खुशी जाहिर करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारा काव्यात्मकता, अर्थात अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कविता और साहित्य में भाषा को अधिक सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं और उनका उपयोग कैसे किया गया अलग अलग संदर्भ में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा शब्द है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनल, पावक, दहन, ज्वाला, कृषाण, वैश्वानर। अब देखिए, अनल प्राय क्या होता है? साहित्यिक या काव्यात्मक संदर्भ में युक्त होता है। पावक शुद्धिकरण या पवित्र अग्नि के लिए यूज होता है। दहन जलाने की क्रिया के लिए यूज होता है। इस तरह अगला हमारा शब्द है जल। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नीर, तोय, अम्ब, वारी, सलिल, उदक, पय, जीवन। नीर का सामान्य प्रयोग होता है। तोय और अम्बु शास्त्रीय या काव्यात्मक रूप में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जीवन जल के प्राणदायक स्वरूप हेतु यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा शब्द पवन। पवन का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? वायु, समीर, अनिल, बयार, मारुत, वात, प्रभंजन। तो सबसे अधिक इसमें वायु यूज होता है। समीर जो होता है हल्की और जो धीरे धीरे हवा बहती है उसके लिए यूज किया जाता है। अनिल अपेक्षाकृत कम प्रचलित होता है। और प्रभंजन जो होता है तीव्र आंधी या तूफान के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि एक ही पर्यायवाची शब्द के अनेक अलग अलग अर्थ होते हैं, अर्थात वह अलग अलग परिस्थितियों में यूज होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं ना कि वायु किसके लिए यूज होगा, समीर किसके लिए होगा, अनिल किसके लिए होगा, प्रभंजन किसके लिए होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली। जो रवि है वो क्या कि काव्यात्मक या व्यक्तिवाचक नाम है और इसका यूज तभी अक्सर किया जाता है। वहीं भास्कर तेजस्वी प्रकाशवान के रूप में, दिनकर दिन के कारक के रूप में यूज होता है। अगला हमारा शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? शशि, इंदु, राकेश, सुधांशु, सोम, मयंक, निशाकर। तो शशि जो है सौंदर्य वर्धन के लिए यूज किया जाता है और शीतलता के लिए यूज किया जाता है। वहीं इंदु जो है शुद्धता के लिए यूज किया जाता है। राकेश पूर्णिमा के चाँद के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा धरा, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मही, भू। धरा का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाली। भूमि स्थान या भूखंड के लिए यूज किया जाता है। वसुधा यूज किया जाता है धन धान से परिपूर्ण के लिए। अगला शब्द है हमारा राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नृप, भूप, नरेश, सम्राट, महीप, शासक, भूपाल इत्यादि शब्द। तो नृप और भूप अधिकतर शास्त्रीय रूप में यूज किया जाता है। नरेश सामान्यतः यूज किया जाता है। सम्राट जो होता है सार्वभौम शासक के लिए यूज किया जाता है। अगला है हमारा कमल। कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अरविंद, सद्दल, राजीव। पंकज अर्थात क्या होता है? जो पंख या कीचड़ से जो जन्मा होता है उसको पंकज कहते हैं। नीरज जो जल से जन्मा हो। ठीक। अरविंद साहित्यिक या उत्कृष्ट कमल के रूप में यूज किया जाता है। अब देखिए, आपको अगर जल की पर्यायवाची याद है तो जल के पर्यायवाची में जब हम जल लगा देते हैं, जैसे जल का नीर होता है तो नीर में जब जल लगा देंगे नीरज, नीरज मतलब क्या हो जाएगा? कमल। अगला शब्द है हमारा इच्छा। इच्छा की पर्यायवाची क्या क्या होती है? कामना, अभिलाषा, आकांक्षा,
मनोरथ, लालसा, स्प्रिया। कामना क्या सामान्य इच्छा के लिए यूज की जाती है। अभिलाषा कब यूज किया जाता है, जैसे जब कोई प्रबल इच्छा हो रही हो उसके लिए अभिलाषा यूज किया जाता है। आकांक्षा उच्च लक्ष्य पाने की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। वहीं लालसा किसी चीज़ को तीव्र पाने की जो चाह होती है उसको हम लालसा कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं पुत्र शब्द के पर्यायवाची शब्दों को। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुत, तनय, आत्मज, पूत, औरस, नंदन, लड़का इत्यादि। सुत, तनय, आत्मज ये सब क्या होते हैं, औपचारिक रूप में यूज करते हैं या शास्त्रीय रूप में यूज करते हैं। ठीक। औरस किसको बोलते हैं, जो वैध पुत्र होता है उसको औरस बोलते हैं। नंदन का अर्थ क्या होता है, जो आनंद देने वाला हो अर्थात पुत्र। अगली पर्यायवाची हम देखते हैं नदी का। नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, कुलंकसा, निर्झरणी इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, नदी के। सरिता का यूज सामान्य रूप से होता है। तटनी का अर्थ क्या हो जाएगा, जो तट वाली है, जिसका किनारा होता है। तरंगिणी अर्थात जिसमें तरंगे होती हैं। निम्नगा जो नीचे की ओर बहने वाली हो अर्थात नदी। इसके बाद अगला हमारा शब्द है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सागर, सिंधु, रत्नाकर, पयोनिधि, जलधि, अम्बुधि। इसमें जो सागर है ये सर्वाधिक प्रचलित पर्यायवाची है। सिंधु कब यूज किया जाता है, जब विशालता में प्राचीनता हो वाक्य में। और रत्नाकर का अर्थ क्या होता है, जो रत्नों को धारण करने वाला। अगला हमारा शब्द है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गज, हस्त, कुंजर, द्वीप, वितुंड, नाग। तो गज क्या सामान्य रूप से यूज होता है। हस्ती काफ़ी व्यापक रूप से यूज होता है। कुंजर जब काव्यात्मक रूप से हाथी का यूज करना हो, हाथी शब्द का, तो कुंजर का यूज किया जाता है। द्वीप अर्थात क्या होता है, दो पीने वाला। अगला हमारा शब्द है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, अश्व, तुरंग, है, घोटक, बाजी, सैंधव। अश्व जो शब्द है काफ़ी सामान्य रूप से काफ़ी यूज किया जाता है। तुरंग का अर्थ होता है जो वेग से चलता है। ठीक है, काफ़ी कम प्रचलित शब्द होता है। नेक्स्ट है सिंह। सिंह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केसरी, शेर, मृगराज, वनराज, शार्दुल, नाहर इत्यादि। केसरी का अर्थ होता है साहसी या बलशाली। मृगराज मतलब पशुओं का जो राजा होता है। वनराज मतलब जो वन का राजा होता है, जंगल का राजा होता है। अगला है हमारा शब्द घर। तो घर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, गृह, आलय, निकेतन, भवन, धाम, गेह, सदन, आवास, निवास इत्यादि। ये शब्द किसके, घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। गृह क्या सामान्य वो औपचारिक रूप से यूज किया जाता है। आलय जैसे विद्या का आलय मतलब विद्या का घर। निकेतन जब शांतिपूर्ण आवास हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। धाम किसी पवित्र या विशेष स्थान के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द किसका देखेंगे हम, नया का। नया का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, नवीन, नूतन, अभिनव, नव्य, अर्वाचीन। तो नवीन का अर्थ क्या होगा, समय के साथ नया। नूतन मतलब बिल्कुल नया, उसको नूतन बोलेंगे। अभिनव मतलब आधुनिक या मौलिक। इसके आगे अगला हमारा शब्द होगा पुराना। पुराना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन, पुरातन, जीर्ण, पुराना, विगत। प्राचीन क्या है, अत्यधिक पुराने के लिए प्राचीन यूज करते हैं, जो इतिहास ऐतिहासिक रूप से। पुरातन थोड़ा कम पुराने के लिए। जीर्ण मतलब टूटा फूटा या बहुत पुराना। इसके आगे हम देख लेते हैं मित्र की पर्यायवाची।
मित्र की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सखा, सहचर, दोस्त, मीत, सुहृद, बंधु। तो जो सखा होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जो बचपन का मित्र काफ़ी आत्मीय हो, काफ़ी हृदय को प्रिय हो। सहचर अर्थात साथ रहने वाला। सुहृद जिसका हृदय अच्छा हो। अगली पर्यायवाची हम देखेंगे शत्रु की। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? अरि, दुश्मन, रिपु, बैरी, अमित्र, विरोधी। अरि क्या होता है? औपचारिक और काव्यात्मक रूप से अरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं दुश्मन सामान्यतः प्रयोग किया जाता है और रिपु का प्रयोग साहित्यिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुष्प शब्द। पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। सबसे अधिक फूल का पर्यायवाची हम क्या यूज करते हैं? पुष्प। और कुसुम और सुमन क्या होता है? काव्यात्मक या साहित्यिक रूप में यूज किया जाता है। अगला हमारा शब्द है शरीर। शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा देह, काया, वप, तन, बदन, गात। देखिए देह क्या है? सामान्य रूप में यूज किया जाता है। काया परिवर्तनशील या भौतिक शरीर के रूप में यूज किया जाता है। वप मतलब क्या होता है? सुंदर शरीर। अगला हमारा शब्द है शिक्षक। तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अध्यापक, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, उस्ताद। उस्ताद उर्दू का शब्द है। देखिए अध्यापक मतलब क्या होता है? जो पढ़ाने वाला होता है उसको अध्यापक बोलते हैं। गुरु जो ज्ञान देने वाला होता है, ये काफ़ी सम्मानित पद होता है। और आचार्य किसको बोलते हैं? जो सिद्धांतों का ज्ञाता हो। अब शिष्य की पर्यायवाची देख लेते हैं। शिष्य की पर्यायवाची क्या होगी? चेला, विद्यार्थी, छात्र, अनुगामी, अनुयायी इत्यादि। तो चेला किसको बोलते हैं? जो गुरु का निजी हो, काफ़ी करीब हो। विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने आया हो। और छात्र जो स्कूल कॉलेज का उसको छात्र बोलते हैं। अगला हमारा शब्द है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, परमेश्वर। जगदीश से 2 बार हो गया, खुदा। तो भगवान क्या सामान्य भक्ति के रूप में यूज किया जाता है। परमात्मा सर्वोच्च सत्ता के रूप में परमात्मा का यूज किया जाता है। और प्रभु स्वामी के रूप में यूज किया जाता है। अगला है हमारा किनारा। किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तट, कूल, तीर, बेला, पुलीन इत्यादि। तट मतलब किसी नदी या समुद्र का किनारा हो गया। कूल मतलब नदी का किनारा के लिए काव्यात्मक रूप में यूज किया जाता है। और तीर भी नदी के लिए यूज किया जाता है। अगला शब्द है हमारा प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति, रोशनी, प्रभा, आलोक, उजाला, दीप्ति। तो ज्योति क्या होती है? आंतरिक या दैविक प्रकाश जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। रोशनी सामान्यतः यूज किया जाता है। आलोक किसी विस्तृत प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा शब्द है अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार, तम, तिमिर, अंधियारा, तमसा इत्यादि। अंधकार हम सामान्यतः यूज करते हैं। तम का प्रयोग किया जाता है साहित्यिक रूप में। और तिमिर गहरे अंधकार के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा शब्द है बादल। बादल का पर्यायवाची हो जाएगा मेघ, घन, जलद, वारिद, निर्यत, पयोध, अम्बुद। तो मेघ का यूज हम किया जाता है, सामान्यतः यूज करते हैं। वहीं जो घन होता है वो घने बादल के लिए यूज करते हैं। और जलद का तात्पर्य क्या होता है? जल देने वाला। देखिए ऊपर हमने बताया था ना, जो जल की पर्यायवाची है अगर हम उसमें द शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बादल की पर्यायवाची हो जाएगी। अगर यहीं द की जगह हम क्या जोड़ दें? धी जोड़ दें तो ये किसकी हो जाएगी? समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। और अगर ज जोड़ दें तो किसकी हो जाएगी? कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। ठीक। अगला हमारा शब्द है बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला, सौदामिनी, ताड़ित। देखिए सौदामिनी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। विद्युत तकनीकी रूप में यूज किया जाता है। दामिनी और चपला चमकने वाली के रूप में यूज किया जाता है। आगे हम कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं।
तो देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, अंबर, आकाश मंडल। सूर्यपथ, नीलमंडल, त्रिदीप, मंडल या नीलाकाश, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारा मनुष्य। मनुष्य का पर्यायवाची हो जाएगा आदमी, मानव, नर, जन, प्राणी, इंसान, जीव, मनुज, मानवी, व्यक्तित्व, नरश्रेष्ठ या नृ। सिर्फ जो नृ है ये भी यूज किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण देखिएगा, कई बार आपको डाउट हो जाएगा। इसीलिए देखिए एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नृविज्ञान। ठीक, यह मानव से संबंधित होता है, इसको बोलते हैं नृविज्ञान। ठीक, अगला हमारा शब्द है विद्या। तो विद्या का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? ज्ञान, शिक्षा, बोध, सूचना, समझ, अध्ययन, पठन, शास्त्र, बुद्धि, विवेक, कौशल, तालीम। तालीम क्या उर्दू शब्द है, तो ये याद रखिएगा। अगला हमारा शब्द है धन। धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? संपत्ति, पूंजी, रुपया, मुद्रा, संपदा, अर्थ, पैसा, कोष, निधि, लक्ष्मी, दौलत, स्वर्ण इत्यादि। अगला हमारा शब्द है दुख। दुख का पर्यायवाची हो जाएगा पीड़ा, संताप, क्लेश, व्यथा, शोक, दुख, करुणा, कष्ट, पीड़ा, वेदना, त्रास, आर्तनाद इत्यादि। अगला है सुख। सुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, संतोष, उल्लास, हर्षोल्लास, सुखद, परम सुख, मनोवृत्ति, मुदिता, रमणीयता, सौख्य इत्यादि। नेक्स्ट हमारा शब्द है नेत्र। नेत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आँख, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अच्छी, दृष्टि, दो नेत्र, दृग्गोलक, दर्शनेन्द्रिय, नेत्र बिंदु इत्यादि। अगला हमारा शब्द है हृदय। हृदय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिल, मन, चित्त, अंतःकरण, उरह स्थल, भाव, भावनाएं, भावलोक, अंतर्मन, कलेजा, रोमांच केंद्र इत्यादि। अगला हमारा शब्द है वन। वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, वन, वनभूमि, दंडकारण्य, वनों की भूमि, तरुस्थान, वृक्ष समूह, कांतार, वन प्रांत इत्यादि। अगला हमारा शब्द है माता। तो माता का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? जननी, माँ, अम्बा, अंबिका, मम्मी, मातृका, मातृदेवी, धात्री, माता, माताश्री एक वर्ड है, धरणी जननी, गर्भधारणी, मातु इत्यादि। अब हम माता की पर्यायवाची देख ले तो पिता का अब देख लेते हैं। पिता क्या हो जाएगा? जनक, पिता, पिताश्री, तात, बाबा, बापू, बाप, पितामह, पालक, अभिभावक, तातश्री, वत्सल इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं अगला पर्यायवाची शब्द किसका? रात्रि का। रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात, रजनी, रजनीगामिनी, निशा, नक्त, तमसा, रात्रिकाल, अंधकार, तिमिर, निशित, प्रभात पूर्व, चांदनी रात इत्यादि। अगला हमारा शब्द है प्रेम। प्रेम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्यार, स्नेह, अनुराग, ममता, प्रीति, नेह, मोह, लगाव, वात्सल्य, चाव, अनुरक्ति, भक्ति इत्यादि शब्द हो जाएंगे प्रेम के पर्यायवाची शब्द। अगला हमारा शब्द है भोजन। तो भोजन का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? आहार, अन्न, खुराक, खाद्य, खुराकी, भोजन पदार्थ, खिचड़ी, पकवान, भोजन वस्तु, भोज्य, प्रसाद, थाली इत्यादि। नेक्स्ट हमारा शब्द है जीवन। जीवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जिंदगी, आयु, आयुष्य, जीव, प्राण, अस्तित्व, जीवी, आत्मा का अस्तित्व, सांसारिक जीवन, जीवात्मा, जीवनी, प्राणायाम इत्यादि। इसके बाद हमारा अगला शब्द है ग्राम। ग्राम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गांव, बस्ती, ग्राम्य क्षेत्र, देहात, ग्रामीण, गांव, पंचायत, गांवड़ी,
खेतिहर बस्ती, नगरी से बाहर, उपनगर, छोटा नगर इत्यादि ग्राम शब्द की पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला हमारा जो शब्द है वो क्या है? शब्द ही है। तो शब्द का पर्यायवाची देखते हैं। वचन, वाणी, बोल, वाक्य, ध्वनि, स्वर, पद, उच्चारण, उक्ति, अभिव्यक्ति, ध्वनि तरंग, भाषा इत्यादि हो जाएगा शब्द की पर्यायवाची। अगला है कर्म। कर्म का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कार्य, काम, व्रत, यज्ञ, दायित्व, कर्तव्य, व्यवहार, सेवा, आचरण, कृति, प्रयास, पुरुषार्थ इत्यादि। अगला हमारा शब्द है ज्ञान। ज्ञान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विद्या, बोध, जानकारी, शिक्षा, तत्वबोध, सूचना, विवेक, चेतना, बुद्धि, समझ, परिज्ञान, अनुभव इत्यादि हो जाएगा ज्ञान शब्द का पर्यायवाची। इसके बाद हमारा अगला शब्द क्या है? भय। तो भय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डर, आशंका, आतंक, घबराहट, भयभीति, कंप, डरावना, भीति, त्रास, शंका, भयाक्रांतता, भयातुरता, ये सभी भय शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला जो हमारा शब्द है न्याय। न्याय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंसाफ, उचित निर्णय, धर्म, विधान, विधि, नीति, व्यवस्था, सच, सत्य मार्ग, कानूनी व्यवस्था, समता, सही फैसला इत्यादि हो जाएगा हमारा न्याय शब्द का पर्यायवाची। इसके बाद जो हमारा अगला शब्द है त्याग। त्याग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परित्याग, बलिदान, अर्पण, समर्पण, निष्कामता, संन्यास, निर्वासन, वंचना, त्याग भावना, तिरस्कार, उपेक्षा, निर्लिप्तता इत्यादि क्या हो जाएगा? त्याग शब्द का पर्यायवाची। इसके बाद अगला हमारा है धर्म। धर्म का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीति, सदाचार, कर्तव्य, मजहब, संप्रदाय, नियम, सद्गुण, आस्था, श्रद्धा, धार्मिकता, अध्यात्म, धर्मशीलता के इत्यादि शब्द हो जाएंगे धर्म के पर्यायवाची। इसके बाद अगला हमारा प्रकृति, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? स्वभाव, नैसर्गिकता, प्रकृति वृत्ति, धरती, प्रकृति माता, सृष्टि, कुदरत, प्राकृतिक शक्ति, मूल प्रवृत्ति, स्वाभाविक दशा, वनौषधि जगत, वन्य जीवन इत्यादि किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? प्रकृति के। इसके आगे अगला शब्द हमारा कविता। कविता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काव्य, पद, छंद, रचना, रचनावली, कविता पंक्ति, काव्य कृति, गीत, कविता शैली, छांदस, पद्य रचना, भावनात्मक लेखन इत्यादि कविता शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देश। देश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राष्ट्र, वतन, जनपद, भारत, मुल्क, मातृभूमि, जन्मभूमि, देशभूमि, राष्ट्रभूमि, स्वदेश, देश प्रेम, भूखंड इत्यादि देश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला शब्द है संगीत। संगीत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राग, सुर, गायन, वादन, ताल, लय, संगीत कला, नाद, स्वर माधुरी, श्रुति, संगीत विद्या, मधुरता इत्यादि। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगला हमारा शब्द है शक्ति। शक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बल, सामर्थ्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, ताकत, तेज, सामर्थ्यशाली, शक्ति स्रोत, नारी शक्ति, सामरिक बल, पौरुष, प्रबलता इत्यादि शक्ति शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला हमारा शब्द है दया। दया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? करुणा, कृपा, अनुकंपा, दीनता, सहानुभूति, क्षमा, दयालुता, ममता, वात्सल्य, करुणा भाव, उदारता, नम्रता इत्यादि दया शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा समय। समय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है। काल, वक्त, अवधि, घड़ी, पल, क्षण, समयबद्धता, कालचक्र, समयावधि, वर्तमान, नियत समय, अवसर इत्यादि। अगला शब्द है मृत्यु। मृत्यु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मौत, मरण, काल, प्राण त्याग, अंत, जीवनांत, स्वर्गारोहण, निष्क्रियता, परलोक गमन, देहांत,
मरणोपरांत, शरीर त्याग इत्यादि मृत्यु शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला जो हमारा शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उत्साह, प्रेरक शक्ति, उद्दीपन, अभिप्रेरणा, उत्प्रेरणा, प्रोत्साहन, बल, आशा, संकल्प, जागृति, मनोबल, प्रेरक तत्व इत्यादि प्रेरणा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला शब्द है सृजन। सृजन का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। तो इसका क्या पर्यायवाची हो जाएगा? निर्माण, रचना, उत्पत्ति, जनन, सृजनशीलता, आविष्कार, सर्जनात्मकता, नवाचार, सृजन कला, अभिव्यक्ति, नवनिर्माण, कल्पना इत्यादि सृजन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला शब्द है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? आज़ादी, मुक्ति, स्वाधीनता, स्वराज, अधिकार, स्वनियंत्रण, स्वतंत्र अस्तित्व, बंधन मुक्ति, निजता, संवैधानिक अधिकार, वांछित स्वतत्व, खुलापन। और लास्ट है हमारा संस्कार। संस्कार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार, परंपरा, रीति, प्रशिक्षण, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, आदर्श, चरित्र निर्माण, नीति। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये 35 तो शब्द के पर्यायवाची देखे। इसके अलावा कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिटेल में उनके पर्यायवाची शब्द देखे और ये भी देखा कि उन पर्यायवाची शब्दों का कहाँ प्रयोग होता है। तो आशा है कि इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द कहाँ कहाँ और कौन कौन से प्रयोग किए जाने चाहिए। पर्यायवाची शब्दों को और समझने के लिए आप कुछ पर्यायवाची शब्दों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये जो आपको लेक्चर पढ़ाया गया है, इस लेक्चर को आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको कई सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इस PDF को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपका जो पर्यायवाची शब्द से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह पक्के हो जाए। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर ये जो नीचे लिंक दी गई है इस लिंक के थ्रू जाके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।